लड़ूंगा 2022 का चुनाव, कौन बनेगा मुख्यमंत्री तय करेगी पार्टी हाईकमान। धूमल 2022 का चुनाव लड़ना चाहता हूं, कहां से लड़ना है यह पार्टी तय करेगी। पहले भी पार्टी आदेश पर सुजानपुर से लड़ा और अब जहां से आदेश होगा वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ठानेकला में पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे। मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न भाजपा किसके नेतृत्व में मिशन रिपीट 2022 का चुनाव लड़ेगी का उत्तर देते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह प्रश्न का उत्तर देते हुए धूमल ने कहा कि यह संगठन तय करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली कैसी है, यह प्रश्न का उत्तर देते हुए धूमल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बढ़िया कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में वर्चुअल बैठक होती रही, जनता के साथ सामंजस्य स्थापित रहा। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में भाजपा ही जीतेगी। 2022 का चुनाव विधानसभा का चुनाव होगा और धर्मशाला की कार्य समिति में पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं में जो भारी बहुमत पार्टी को मिला है, उसके बाद नया नारा दिया है ग्राम सभा से विधानसभा, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हमने जिस भारी बहुमत के साथ जीते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ विधानसभा की सीटें जीते और फिर से मिशन रिपीट की जो बात कही जा रही है 2022 की, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें, फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। धूमल जी, 2022 का जो चुनाव है मिशन रिपीट, वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? मोदी जी का नेतृत्व सारे देश में होता है, हिमाचल में भी जो पार्टी तय करेगी। लोग बोल रहे हैं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी पकड़ नहीं है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ पकड़ की आवश्यकता है वहाँ उनकी पकड़ भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहले कोरोना का कारण 1 साल राजनीतिक गतिविधियाँ बंद थी, वर्चुअल रैलीज हुआ करती थी, हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी। धर्मशाला में पहली बार नॉर्मल सामान्य तौर पर जैसे बैठक होती है बैठक हुई। उसके बाद पार्टी ने कार्यक्रम दिया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाए मंडलों की ओर से, मंडलों के प्रशिक्षण शिविर हों। तो मैं ही नहीं, कार्यकर्ता इसमें सक्रिय हुए हैं और मुख्यमंत्री का काम शानदार रहा है। बड़ी पुस्तिका छिपी हुई है, समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने का उन्होंने प्रयास किया है। सबसे बड़ी समस्या तो 1 साल में कोरोना की ही थी, उसमें केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम हुआ है और काफ़ी हद तक हम लोगों को सेवा देने में सफल रहे हैं। सर, राम मंदिर बन रहा है अभी, उसके लिए लोगों ने खुल के दान दिया, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये एक संकेत है उन लोगों के लिए जो राम मंदिर का विरोध करते थे कि राम में कितनी आस्था है इस देश के लोगों की। 1100 करोड़ मांग रहे थे, 2100 करोड़ से ज़्यादा हो गया है और बढ़ता जा रहा है। सर, किसान आंदोलन, किसान लगातार 3 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, अभी तक कोई भी मामला सुलझ नहीं पाया है, क्या कहेंगे? सरकार ने 1.5 साल के लिए कानून को लागू ना करने की बात कही है और कहा है कि आपको जो जो कानून में आपत्तियां हैं वो हमें बताओ, हम उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। मुझे आशा है कि किसी न किसी में बात होने वाली है, बात होगी तो समस्या का समाधान होगा। विश्व युद्ध भी होते हैं, कई बार 2 राष्ट्रों के बीच में युद्ध होते हैं, फैसला हमेशा टेबल पे होता है, वार्ता के माध्यम से होता है। हर आंदोलन का अंत भी और उसका समाधान भी वार्ता से निकलता है। मुझे विश्वास है किसान और सरकार मिलकर बैठेंगे और जो बिचौलिए इनके बीच आके आप फंसे हैं, राजनीतिक बिचौलिए हो, दूसरे बिचौलिए हो, वो बाहर होंगे और सरकार और किसान की बात होगी, उस समस्या का समाधान होगा। किसान भी जो जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं उन प्रदेशों में जाएंगे और अपील करेंगे कि भाजपा को वोट ना दें, तो इसका कितना प्रभाव देखते हैं? जहाँ आंदोलन हो रहे हैं वहाँ इलेक्शन हुए तो वहाँ भी बीजेपी जीती है, यहाँ भी जीतेगी। नहीं, जैसे परिवर्तन हुआ था पिछली बार हमीरपुर की बजाय पिछली बार पार्टी ने कहा सुजानपुर से लड़ो, इस बार जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ेंगे।